अच्छा जी, बजट में आम आदमी के लिए क्या है क्या नहीं है, इस पर तो ऑब्वियसली बात हो ही रही है, लेकिन मईशत को बराह रास्त क्या कोई फ़ायदा होगा, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कायम पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल गए। वहाँ उन्होंने बात की और ये लोग समझते हैं कि हुकूमत ने जो अहदाफ रखे हैं उन्हें हासिल करना आसान नहीं होगा। बहुत से लोग वैसे यही समझते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, ये देखिए। ऑलराइट हुमा, तो इस वक्त बजट के बाद जो है मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं और हम भी एक तबसरे के लिए आए हैं पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर यूनुस डागा साहब के पास। सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट व्यू ऑन बजट। नई हुकूमत जब आती है उसका पहला जो बजट होता है वो एक सिग्नल होता है, पॉलिसी सिग्नल होता है कि हम इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में अगले 5 साल लेके चलेंगे। ये सिर्फ एक टैक्सेशन की लिस्ट नहीं होती जिस तरह के कल अनाउंस किया गया, तो मुझे थोड़ी सी तवक्को उससे बेहतर थी इस बजट से। दूसरा, इस बजट के अंदर जिस तरह के दावा किया गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्विटी रखी जाएगी वो भी नज़र नहीं आती। जैसे कि मैं बात करूँगा जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं उसका वही स्लैब रखा गया है 50,000 का, उसको बढ़ाया नहीं गया। उस दौरान में आप देखें पिछले 3 साल से कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उस महंगाई के बाद इसको मज़ीद ऊपर आना चाहिए था, तो उसमें नहीं किया गया, तो वो एक्विटी वाली बात नज़र नहीं आती। और हायर जो सैलरी के लोग हैं उनको दे दिया गया कि 35% से ज़्यादा उन पर नहीं टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरह से एनामलीज हैं जो कि मैं समझता हूँ दूर होनी चाहिए। ख़ास तौर पे लोअर सैलरी वालों को मिलना चाहिए बेनिफिट। मैं चाहूँगा कि आपकी टीम को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। आपके ख्याल में ये जो 3.6% का जो ग्रोथ टारगेट है ये अचीव कर लेंगे? ये नहीं अचीव हो पाएगा, क्योंकि मेजर्स तो सारे कॉन्ट्रैक्शनरी हमने लिए, ठीक है, और इनको कवर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको कॉन्ट्रैक्शनरी रखनी होगी, तो इकॉनमी ग्रो कैसे करेगी दोनों साइड से जब हम इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे तो। राइट, सो ये बिल्कुल इसका एक डेफिनेटली सोशल इम्पैक्ट भी है डॉक्टर साहब, तो ये भी ज़रा मालूम कर लेते हैं। ओवरऑल आपके ख्याल में बजट इज़ नॉट जो एक्सपेक्टेड था वो मैच नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बातें वही जो हम रिफॉर्म्स की करते हैं कि हम पेंशन में ये ला रहे हैं, हम पेंशन में वो ला रहे हैं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन की बात की गई है, एक फिस्कल पैक्ट की भी बात की गई है, लेकिन वो मेजर्स जो पिछले एक साल में आपको करने चाहिए थे वो लेट हो गए उसमें। अगर वो पिछले साल हम कर लेते तो हम इस साल कोई नई डेवलपमेंट चले, लेकिन कहते हैं बी लेट बट बी लेट। उम्मीदें तो अभी भी है, उम्मीदें तो अभी। व्हाट इज ऑन पाकिस्तान ओवरऑल, क्या कहते हैं? हम बहुत अमीर लोग हैं, हमारा बस एक इंतज़ाम अच्छा कर लें तो मैं बिल्कुल मैं आई एम ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान इन टर्म्स के हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। तो अगर पॉलिसीज़ ठीक हो, कंटिन्यूटी उसको मिले, अनसर्टेनिटी मुल्क से दूर हो, तो पाकिस्तान के पास तरक्की करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक आउटलुक है इट्स वेरी पॉजिटिव। हमें एक पॉलिसी चाहिए, उसका फ्रेमवर्क चाहिए और तसलसल चाहिए। अगर ये डिलीवर कर देते हैं तो हाईवे पे हैं, वरना ये कि वही रोलिंग स्टोन रहेंगे। और दागा साहब का कहना है कि इस बजट में वो जो डायरेक्शन है वो नज़र नहीं आ रही। सो ये है जो एक्सपर्ट्स की राय है, वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वादे जो किए गए थे, पेंशन पॉलिसी एट्सेट्रा वैसा कुछ हुआ नहीं है और जो टारगेट्स रखे गए हैं उन्हें हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा।